अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चॉकलेट स्पंज केक विदाउट ओवन। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें चॉकलेट स्पंज केक बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने पौन कप जो है वो मैदा लिया है जिसे हमने छान लिया है। मैंने आधा कप जो है वो पाउडर शुगर लिया है जिसे आइसिंग शुगर कहा जाता है। मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून जो है वो कोका पाउडर लिया है। हम एक अंडा यूज करेंगे। मैंने आधा कप जो है वो दूध लिया है और 1/3 कप जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। और अभी हम जो है वो सबसे पहले, क्योंकि हम विदाउट ओवन बना रहे हैं तो हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो हम सबसे पहले प्रेशर कुकर रखेंगे हल्की आंच पे, जो दम वाली आंच होती है। तो हमने प्रेशर कुकर जो है वो रख दिया है चूल्हे पे। अब हम चूल्हा जलाएंगे और फिर इसकी जो है वो दम वाली आंच कर देंगे ताकि ये गर्म हो जाए। और हमने जो है वो इसके ऊपर वेट नहीं लगाना, जो इसके ऊपर इसके नोजल्स लगते हैं, देखें हमने दोनों में से किसी में भी नहीं लगाया हुआ। और अब जो है वो हम चॉकलेट स्पंज केक का बैटर तैयार करेंगे। हमने जो अंडा लिया था उसको तोड़ लिया है। हमने जो अंडा लिया था हमने उसे 5 मिनट तक बीट किया है बीटिंग मशीन से, और ये जो है इसमें अच्छी खासी झाग बन गई है और ये जरा थिक सा हो गया। अब हमने जो चीनी का पाउडर लिया था, शुगर पाउडर, आइसिंग शुगर, वो इसमें डाल देंगे सारी। और हम जो है वो इसे पहले बीटिंग मशीन से इसमें मिक्स करेंगे, उसके बाद बीटिंग मशीन चलाएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसे ही इसे मिक्स किए बगैर चलाया तो हमने जो इसमें शुगर पाउडर डाला है वो सारा उड़ेगा। तो हमने पहले इसे मिक्स कर लिया है। और अब जो है वो हम इसे दोबारा चलाएंगे और फिर इसे हमने इसे 2 से 3 मिनट तक फिर से बीट करना है। हमने कुकिंग ऑयल लिया था, अब हम वो इसमें डाल देंगे सारा। और जो हमने दूध लिया था वो दूध भी डाल देंगे इसमें। और इसे पहले मशीन चलाए बगैर मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद मशीन चलाएंगे इसे एक दफा। अब हम 1 मिनट के लिए इसे दोबारा मशीन चलाएंगे। और हमने जो लिया था बेकिंग पाउडर, वो सारा बेकिंग पाउडर इसमें डाल देंगे। और जो कोको पाउडर लिया था वो भी सारा डाल देंगे इसमें। और इसे पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम मशीन चलाएंगे। हमने इसमें बेकिंग पाउडर और कोका पाउडर डाल दिया है। हमने
हमने जो बेकिंग पाउडर और कोका पाउडर डाला था वो इसमें मिक्स कर दिया है और हमने जो मैदा लिया था वो हम 1-1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे और फिर साथ साथ जो है वो इससे मिक्स कर लेंगे। मशीन ऑन नहीं करेंगे, हमने जो है वो बीटिंग मशीन ऑन किए बगैर इसे मिक्स करना है। तो हमने जो बेकिंग पाउडर, कोका पाउडर और मैदा था वो डाल दिया है इसमें और मशीन चलाए बगैर हमने बीटिंग मशीन से इस तरह हिलाकर जो है वो मिक्स कर लिया है सबको। और अब हम 3 से 5 मिनट के लिए बीटिंग मशीन चलाएंगे ताकि हमने जो इसमें मैदा, कोका पाउडर और बेकिंग पाउडर डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके गुठले ना बने। 3 से 5 मिनट हो गया और हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और हम मशीन को साइड पर कर देंगे और हम इसे इस स्पैचुला से एक दफा चम्मच चला लेंगे। ये देखें, हमने जो बैटर बनाना था चॉकलेट स्पंज केक बनाने के लिए वो तैयार है। अब आप इसे जिस भी मोल्ड में चाहे निकाल सकते हैं, चाहे तो किसी शेप वाले मोल्ड में, वो किसी शेप में हो, चाहे सर्कल में हो, हार्ट में हो या किसी भी शेप में हो, तो आप उसमें इसे निकाल सकते हैं। तो मैंने हार्ट शेप का मोल्ड लिया है और जो है वो इसमें मैंने ग्रीसिंग कर ली है। हमने इसमें जो है वो ऑयल से ग्रीसिंग कर ली है। आपको जितने ऑयल की जरूरत हो इसमें ग्रीसिंग करने के लिए उतना लीजिएगा। और हमने ये जो बैटर बनाया है चॉकलेट स्पंज केक का वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और हमने सारा बैटर डाल दिया है और हम इसे एक दफा टैप करेंगे ताकि इसमें जो एयर है वो निकल जाए। हमने जो प्रेशर कुकर रखा हुआ था प्री हीट पे, दम वाली आंच पे, अब हम उसे खोलेंगे। हमने बहुत ही आराम से खोलना है। तो हमने प्रेशर कुकर खोल लिया है और मैंने जो ये बैटर लिया था ये मैं बहुत ही आराम से इसके अंदर रखूंगी ताकि ये गिरे नहीं। हमने इसे सेंटर में करके रखना है। और अब जो है वो मैं प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी। और फिर हम जो है वो इसे 20 से 25 मिनट बाद चेक करेंगे। 25 मिनट हो गए हैं और अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि हमने जो केक रखा था चॉकलेट स्पंज बनने के लिए वो कितना तैयार हुआ है। तो आप ये देख लें, ये फूल गया लेकिन अभी ये पूरी तरह नहीं पक्का। अभी हम इसे जो है वो 20 से 25 मिनट और इसी दम वाली आंच पे छोड़ देंगे, प्री हीट पे इसे पकने देंगे। तो मैं वापस प्रेशर कुकर लगा रही हूँ। तो पहले हमने जो 25 मिनट बाद खोल के देखा था तो ये पूरी तरह नहीं पक्का था और हमने जो है वो इसे 20 से 25 मिनट और रखने के लिए बोला था। लेकिन ये जो है हमें जब इसकी खुशबू आई तो हमने इसे खोल के देखा तो हमें लग रहा है कि पक गया। तो अब हम इसमें जो है वो टूथपिक डाल के चेक करेंगे। और ये देखें टूथपिक बिल्कुल साफ निकला है, तो इसका मतलब हम जो बनाए थे चॉकलेट स्पंज केक वो तैयार हो गया है। और अब जो है वो इस स्टैंड से पकड़ के इसे निकाल लें। आप अगर चाहें तो इसे किसी कपड़े से भी पकड़ के निकाल सकते हैं। और अब हम इसे जो है वो हवा में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसे निकालेंगे मोल्ड से। तो हम जो चॉकलेट स्पंज केक बना रहे थे वो तैयार हो गया था। हमने उसे हवा में रखा था ठंडा होने के लिए। तो मैंने 20 मिनट के लिए हवा में छोड़ा था ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए कि ये आराम से निकल सके। और फिर मैंने जो है वो छुरी से इसके साइड्स अलग कर दिए हैं, देख लें अलग हुए हुए। और अब जो है वो हम इस पे प्लेट रखेंगे और फिर इसको पलट देंगे। तो हमने जो चॉकलेट स्पंज केक बनाया था वो तैयार हो गया है।
और मैं इसे उठा के सीधा करूंगी और ये हमारा चॉकलेट स्पंज केक जो है वो तैयार हो गया है। अब हम जो है वो इस पे व्हिप क्रीम लगाएंगे। व्हिप क्रीम की रेसिपी जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो हमने जो चॉकलेट स्पंज केक लिया है, बनाया है, हम उसे अब कट कर रहे हैं। हमने चॉकलेट स्पंज केक जो है वो कट कर लिया है और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो दूसरे प्लेट में निकाल लिया है। और अब हमने जो बनाई है, हमने पहले से बना के रखी हुई थी व्हिप क्रीम, तो अब हम इस पे वो लगा देंगे। तो हमने केक को कट किया था और इसके स्पंज पे हमने जो है वो क्रीम लगाई थी और इसका जो हमने हाफ पार्ट कट करके रखा था वो बहुत ही आराम से हम इसके ऊपर रख देंगे। और अब इस पूरे को जो है वो हम क्रीम से कवर कर देंगे। अब हमने जो चॉकलेट स्पंज केक बनाया उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। तो हमने जो चॉकलेट स्पंज केक बनाया था वो तैयार हो गया था और मैंने जो है वो इस पे ऑल पर व्हिप क्रीम जो कि मैंने बना के रखी हुई थी वो लगाई है। आप अगर चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हिप क्रीम, ऑल पर व्हिप क्रीम का लिंक मौजूद है, उसे जाके देख सकते हैं वहां से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ, और इसे खुद भी घर में ट्राई कीजिएगा। मैंने ये सिंपल बनाया है, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर स्पार्कल्स या जो है वो किसी भी चीज से इसे डेकोर कर सकते हैं, चाहें तो चॉकलेट चिप्स से डेकोर कर सकते हैं। मैंने सिंपल स्पंज केक बनाए और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।